सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। चर्चा के बाद वक्त तय करूंगा, ये कहा स्पीकर ने। गौरव गोगोई ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। समय तय किया जाएगा स्पीकर द्वारा। मणिपुर पर चर्चा के लिए सदन में पीएम की मौजूदगी की मांग करे विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा के बाद तारीख का ऐलान करूंगा। उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सदन में पेश किया था। और मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने स्पीकर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखा। मंजूरी मिलने के बाद गौरव गोगोई ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हमारे साथ हैं। आपने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, क्या मकसद है आपका देने का, जब नंबर जो है सरकार के फेवर में है? देखिए, इंडिया अलायंस का ये निर्णय था कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पीठ मणिपुर को दिखाई है, वहीं पर इंडिया अलायंस ये जताना चाहती है कि इस दर्द और दुख के समय में इंडिया अलायंस मणिपुर के साथ खड़ा है और उनके अधिकार के लिए हम सदन के अंदर अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। और इसीलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव आज सदन में दाखिल किया है। ये सरकार कह रही है कि मणिपुर पर सरकार चर्चा को तैयार है, अमित शाह रिप्लाई करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है। आप अमित शाह जी का चिट्ठी गौर से पढ़िए। जो विपक्ष का इंडिया अलायंस का जो मूल मांग है, उसी को उन्होंने अपनी चिट्ठी में नज़रअंदाज किया। हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का बयान चाहते हैं और उसी को लेकर हम पहले दिन से देश के प्रतिनिधि होने के कारण सरकार को ये बता रहे थे और उसी मांग पर बार बार सरकार भाग रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। आज राज्यसभा में नाराज हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। मेरा माइक बंद किया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। माइक बंद करना स्वाभिमान पर हमला है। आज भी जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, राज्यसभा में मणिपुर पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष सदन में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है तो सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हंगामा लगातार जारी है। आज राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने माइक बंद करने पर बड़ा आरोप लगाया, साथ ही सदन में अपमान की भी बात कही। वहीं राज्यसभा के उप सभापति ने कहा कि सभी सांसद एक समान है, मैं नियम के मुताबिक काम करता हूँ। तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ, मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएम मोदी मणिपुर के मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, इसलिए मजबूरन अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव बेहद जरूरी है, क्योंकि मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
को बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब गायब रह रहे हैं। बाकी लोग कह रहा है इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई, तो वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर सत्ता पक्ष पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति ही करना चाहता है। इनका एक तरह से पॉलिटिक्स है, वल्चर पॉलिटिक्स, अपॉर्चुनिज्म पॉलिटिक्स। जहां पर भी लोग सफर करते हैं ये आ जाते हैं जैसे वल्चर, और उससे पॉलिटिकल पॉइंट और पॉलिटिकल फायदा उठाने की इनकी कोशिश है। ये करते रहेंगे और लोगों ने उनको मैसेज भी दे दिया है पहले, फिर भी देंगे।